हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कि जितने भी लोग एमपीपीएससी निकालते हैं उनको कितना पैसा मिलता है। एसटी, एससी, ओबीसी इन तीनों वर्गों को मिलता है। अफसोस के साथ सूचित करने में आता है कि जनरल वालों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो आई डोंट नो, बट नहीं मिलता है बस। ठीक है दोस्तों, लाभ किसे मिलेगा ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर तैयारी के लिए। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। फॉर्म कहाँ पे जमा करना है, और क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे जमा करना है, कहाँ से आवेदन लेना है। तो बात करते हैं कि कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर तैयारी के लिए। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे एमपीपीएससी छात्रवृत्ति के बारे में। बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पता नहीं होता है कि यदि एमपीपीएससी का हम कोई भी स्टेज यदि क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। दोस्तों ये क्यों दी जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें एक अच्छे अधिकारी मिले जो सकुशल हो, और उन्हें एक पैसे के कारण कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन टाइप दी जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी को ये दी जाती है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने प्री का लिखा है, बाकी यहाँ पर आपको मेन से क्वालिफाई करने पर भी मिलेगा और इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर भी यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति मिलती है। और वो कैसे मिलेगी और किस किस को मिलेगी, उसके लिए क्या योग्यता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। अब देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो ये योजना है, ये योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों ये योजना का नाम है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपसे कहीं एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये तो एमपीपीएससी है। यदि आप अगर एमपी के विद्यार्थी हो और आपने यदि यूपीएससी भी निकाला है तो भी आपको इसी योजना के तहत आपको पुरस्कार राशि दी जाएगी। और छात्रवृत्ति इसलिए दी जाएगी ताकि आप आगे की तैयारी कर सको, आपके बुक्स नोट्स खरीद सको, या फिर कहीं अगर आपको थोड़ी सी कमी लगती है तो कोचिंग ज्वाइन कर सको। तो इसलिए आपको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। अब दोस्तों लाभ किसे मिलेगा ये? अब ये लाभ मिलेगा दोस्तों जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स से पहले क्वालिफाई करेगा, या फिर मेंस करेगा, या फिर इंटरव्यू करेगा, यानी कोई भी स्टेज यदि आप क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने प्रीलिम्स से क्वालिफाई करा तो भी आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। उसके बाद में एसटी, एससी और ओबीसी ये तीनों कैटेगरी को यहाँ पर मिलते हैं। और उसके लिए दोस्तों कि जैसे कि आपके पास यानी कि 1.20 लाख से कम आपकी आय होना चाहिए, यानी 1,20,000 से कम आपकी आय होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। उसके बाद में ये 2 बार आप इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने 2020 वाला दिया और जब आपने फर्स्ट बार निकाला, यानी जब आपने फर्स्ट बार निकाला तब आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप मेंस नहीं निकाल पाए और अगली बार में आपने प्री और मेंस दोनों निकाला तो आपको प्री के भी मिलेंगे और मेंस के भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है। और जब आपको पहली बार एग्जाम निकले, ठीक है, यही मैंने यहाँ नीचे लिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर तैयारी के लिए। तो दोस्तों ये आपको सिर्फ तैयारी के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे एससी, है ना, और एसटी और ओबीसी। अब प्री, मेंस और इंटरव्यू के मैंने यहाँ पर लिखे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है, बाकी ये अभी जितने भी मतलब फ्रेंड वगैरह को मिले हैं तो वो इसी प्रकार से मिले हैं। दोस्तों एससी को प्री निकालने पर 20,000 मिलेंगे, एसटी को 25,000 मिलेंगे, ओबीसी को कितने मिलेंगे? 15,000 मिलेंगे। उसी टाइप में हम बात करते हैं कि अगर एससी का बंदा यदि मेन से निकालता है तो उसे 30,000 मिलेंगे, और एसटी का उसे 35,000 मिलेंगे, और ओबीसी को 25,000 यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद में इंटरव्यू की बात आती है। तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो जो एससी के अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 25,000 मिलेंगे, और एसटी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 30,000 मिलेंगे, ओबीसी को यहाँ पर 20,000 मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमें सिर्फ तैयारी के लिए मिलते हैं, ताकि हमें अगर कहीं भी कमी अगर महसूस होती है तो हम अपनी तैयारी को और बेटर कर सके। यानी अगर थोड़े बहुत पैसे की वजह से यदि हमारी तैयारी अगर कम हो रही है तो हम अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे बुक्स नोट्स वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए दिए जाते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं? कि मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हेतु मिलते हैं, तो आपको वहीं पे ये खर्च करना चाहिए। और दोस्तों अभी भी यदि किसी ने अगर जैसे कि अभी 2019 का प्रीलिम्स से किसी ने क्वालिफाई करा है, वो उसे ये पता नहीं है, तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं पैसे। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। फॉर्म कहाँ पे जमा करना है, और क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे जमा करना है, कहाँ से आवेदन लेना है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होती है, इसलिए ये जो ऑफलाइन चीज़ें होती है तो इसका बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। इसमें एक आवेदन पत्र मिलेगा आपको, जो आपके जिला कलेक्ट्रेट है वहाँ से आपको एक आवेदन पत्र लेना होगा। आपको बताना होगा कि मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स से क्वालिफाई हुआ है तो मुझे आवेदन पत्र चाहिए, छात्रवृत्ति चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप बोल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। देखिए आय प्रमाण पत्र से ही आपकी आय पता चलेगी कि आपकी 1,20,000 से कम ही क्या। उसके बाद में मूल निवासी, आप कहाँ के मूल निवासी हो, आपका जो प्री का स्कोर कार्ड है या रिजल्ट है ये आपको वहाँ पर बताना होगा। उसके बाद में ये फोटो और बैंक पासबुक ये आपको इतना वहाँ पर लगाना होगा और वहाँ पे आपको जमा कर देना है। ये सारी प्रक्रिया जो है दोस्तों वो ऑफलाइन है। अब दोस्तों ये यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फार्म कहाँ जमा होंगे। तो दोस्तों जो भी आपके जिला कलेक्ट्रेट है वहाँ पर, या फिर वहाँ के कोई सहायक आयुक्त हो, या फिर जिला संयोजक हो, या आदि के पास यहाँ पर जमा किया जाता है। यानी आपको कलेक्ट्रेट जाना है, वहाँ पर सहायक आयुक्त को भी दे सकते हैं, और जिला कलेक्ट्रेट को भी दे सकते हैं, जिला संयोजक को भी दे सकते हैं, या फिर अन्य कोई पदाधिकारी वहाँ पर है तो उन्हें भी वहाँ पर आप दे सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए ये दी जाती है। और